अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप लोगों के। बहुत से लोग मुझे मैसेज करके मुझे दुआएं भी दे रहे हैं, मेरे भी रिकवरी पे मुझे विश भी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइस। बट वो साथ साथ मेरे से ये पूछते हैं कि है क्या चीज़ ये, क्योंकि एक हेल्दी बंदे को वो कैसे हिट करती है या एक नई चीज़ है। आप लोगों ने सुना होगा बुखार होता है, सिम्टम्स कफ होती है, सब चीज़ें होती है। बट मैं आपको वो चीज़ें बताता हूँ जो 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 एक आम इंसान के साथ हो सकती हैं, जो एक हेल्दी इंसान के साथ हो सकती हैं। देखें, इसको ट्रीट करने के लिए आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। मेडिसिन में आप पैनाडोल, एजोमैक्स और विटामिन सी की गोलियां आप लेते हैं, ये आपको ठीक तो कर देती हैं। बट इसका सबसे जो कहते हैं ना, एक फियर है कि आपने पैनिक नहीं करना। अगर आप स्ट्रांग हो जाते हैं, आप रियलाइज़ कर लेते हैं, आपकी बॉडी रियलाइज़ कर लेती है कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, लाइक किसी चीज़ ने आपको अटैक किया है, और आप थोड़े दिनों बाद जब रिकवर होते हैं तो आप नॉर्मल भी हो जाते हैं। बट जब आप उसकी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, क्योंकि आपने कभी ज़िंदगी में कभी मेडिसिन मैंने कभी ज़िंदगी में मेडिसिन ली नहीं थी। अब हुआ ये कि जब मैंने मेडिसिन लेना शुरू की और वो हाई डोज, उसकी इंटेंसिटी थोड़ी तेज़ थी, फ्रीक्वेंसी थोड़ी तेज़ थी। हर 4 आवर्स के बाद मैं पैनाडोल की 2-2 गोलियां खा रहा हूँ और बाकी गोलियां भी खा रहा हूँ। तो वो हुआ ये कि मेरे बॉडी के अंदर वो जो मेडिसिन है ना, उन्होंने साइड इफ़ेक्ट्स करना शुरू कर दिया। अब उसका सबसे बड़ा क्या है, जो कहते हैं ना पैनिक नहीं करना। पैनिक जो है, पैनिक सबसे बड़ा पैनिक ये है कि उन जो लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि उन गोलियों की वजह से तो आपको एनजाइटी, डिप्रेशन और आपको घबराहट और इस तरह के जो पैनिक अटैक्स हैं वो आपको आते हैं और आएंगे भी, क्योंकि आप मेडिसिन ले रहे हैं। आप एक थोड़ी थोड़ी देर बाद, 4-4 घंटे बाद जब आप मेडिसिन लेते हैं तो उन मेडिसिन की वजह से उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स आपको पैनिक अटैक करते हैं। तो जो डॉक्टर्स बात करते हैं ना पैनिक नहीं करना, सो मेन चीज़ ये है कि जब आप मेडिसिन लेंगे आपको साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, तब आपने पैनिक नहीं करना। और है ये बहुत मुश्किल टाइम, मैंने बहुत मुश्किल तरीके से, क्योंकि मैं इसको समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ हो रहा क्या है। बट जब मेरी डोज ख़त्म हुई, जब मेरी मेडिकेशंस ख़त्म हुई, तब जाके मैं जब नॉर्मल हुआ तो तब मुझे समझ लगी कि हाँ, ये वही पैनिक था जो मतलब मेरी गोलियों की वजह से था। मैं यही सोचता था शायद मैं नॉर्मल हो ही नहीं सकूँगा, मैं अपनी एक रिलैक्स नॉर्मल लाइफ गुजार नहीं सकूँगा। अच्छा, गवर्नमेंट कहती है कि आप SOPs पे फॉलो करें, तभी हम इसके ना कंट्रोल कर सकते हैं, ये ज़्यादा फैल नहीं सकता। तो ये स्प्रेड ऐसे होता है कि मिसाल के तौर पे मैं कोरोना का पेशेंट हूँ और मुझे कोई संभालने वाला नहीं है और मुझे जूस लेके जाना है या मेडिसिन लेने जाना है, तो मुझे अब घर से बाहर जाना पड़ेगा और मैं जिन जिन चीज़ों को हाथ लगाऊंगा वो तंदुरुस्त बंदे भी उनको हाथ लगाएंगे, तो इस तरह ये चीज़ें स्प्रेड होती हैं। सो प्लीज़ ट्राई करें कि कम से कम आप तंदुरुस्त लोग भी बाहर कम जाएं और जो कोरोना के पेशेंट हैं उनके लिए भी कोई एक स्पेसिफिक लोग होने चाहिए जो तंदुरुस्त बंदे हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट के लिए जो जो चीज़ें से चाहिए वो लेना चाहिए। अवॉइड करें, अगर आपको कोविड-19 या कोरोना हो चुका है, आप घर में रहें। आपका इंटरेक्शन कम से कम बाहर होना चाहिए ताकि आप रीज़न ना बने इसको फैलाने के लिए। तो लास्ट में यही कहूँगा कि इसमें स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है, इस पूरे सिनेरियो में स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है, आपके फ्रेंड्स हैं और जो आपके लिए दुआएं करते हैं, जो आपको टेलीफोन करते हैं, जो आपका हाल पूछते हैं। मैं सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों की सपोर्ट की, आप लोगों की तसल्लियों की वजह से मैं ठीक हूँ और मैंने सोच लिया कि बस मैंने अब जो गवर्नमेंट कहती है या जो WHO कहती है कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, मास्क पहने, ग्लव्स पहने, बाहर मत जाएं, मैंने वो करना है। पहले मैं नॉन सीरियस था, अब मैं सीरियस हूँ और मुझे पता है कि ये जो कोरोना है इट्स अ रियल शिट और ये इंसान को, किसी भी इंसान को हो सकती है। सो प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।